अब्राहम लिंकन ना होते, आज जैसा अमेरिका हमें दिखता है वैसा अमेरिका ना होता अगर अपने जीवन का बलिदान न करते। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, या कह सकते हैं कि 1787 के आसपास उसका संविधान पूरा लिखा गया। लेकिन वहां आजादी मिलने के बाद भी जो वहां के दास थे, स्लेव्स थे, उनको आजादी नहीं मिली थी। उनकी आजादी लगभग 90 साल के बाद हुई, 1860 के दशक में हुई। एक लंबा संघर्ष हुआ, और उस लंबे संघर्ष में जिस व्यक्ति ने एड़ी चोटी का जोर लगाया उसका नाम अब्राहम लिंकन था। लिंकन के खिलाफ अमेरिका के बहुत सारे लोग थे, गया, और अंत में उसने संविधान में संशोधन करवा के, जिसको हम अमेरिकी संविधान का 13th अमेंडमेंट कहते हैं, वो पारित करवाया। और जिसके बाद से वहां दास व्यवस्था समाप्त। उसकी कीमत यह है कि उसके कुछ ही समय के बाद अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, लेकिन वो अपने जीवन की बलि देकर कम से कम अमेरिकी समाज के बहुत बड़े हिस्से को आजाद करवा के चले। अम्बेडकर जी कहते थे कि जिंदगी बहुत लंबी होने का मतलब नहीं है, जिंदगी महान होनी चाहिए, और अम्बेडकर की ही प्रतिमा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भारतीय सपूत की ख्याति दुनिया में इतनी ज्यादा है, अमेरिका में, लंदन में जहां वो पढ़े, वहां के इंस्टीट्यूशन से मानते हैं कि हमारे महानतम विद्यार्थियों में से एक वो थे। तो ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में उनको लेकर ऐसी गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। आज मुझे बुलाया गया है ये कह के कि बच्चों को प्रेरणा देनी है, पर दरअसल मेरे लिए तो खुद ये प्रेरणा का समय है कि मैं एक ऐसी जगह हूं जहां डॉक्टर साहब पैदा हुए, उनकी मृत्यु हुई। मैं बहुत संक्षेप में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे इस समाज में पैदा हुए होंगे, आपकी परिस्थितियां कुछ कुछ वैसी होंगी जैसे अम्बेडकर जी की थी। हालांकि वैसी नहीं होंगी, और क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अम्बेडकर जी हो गए आपसे पहले, इसलिए आपकी स्थितियां वैसी नहीं। अगर वो स्थितियां वैसी होती तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि आप इस भारत की ऐतिहासिक सामाजिक परंपरा में स्थित हैं। बहुत गरीब भी नहीं रहा, मेरे माता पिता अध्यापक थे तो वेतन भी ठीक ही था उनका, और इसलिए मैं देखता हूं कि हमारे समाज में सामान्यतः एक राय ऐसी बन गई है कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलित समाज के नेता हैं, उन्होंने केवल उनके लिए कुछ महान काम किया। और मेरा मानना है कि इस गलत फहमी से हमारे समाज को बचना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश के आज तक के सबसे महान नेताओं में से एक हैं, और उनकी महानता को हमें स्वीकार करना चाहिए। धूप बहुत ज्यादा है, आपकी उम्र भी बहुत कम है, इसलिए मैं गहरी बातों में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कुछ बहुत गहरे विवाद, गहरे संवाद हो सकते हैं। उनका गांधी जी से क्या रिश्ता था, आजादी के आंदोलन से उनका क्या रिश्ता था, मार्क्सवाद से क्या रिश्ता था, बौद्ध धर्म से उनका क्या रिश्ता था, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम कई घंटे गहरी बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी स्कूल वाले बच्चे हैं ज्यादातर, आपके लिए इन विवादों में भी उलझना ठीक नहीं है। आपके लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उस